आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है कि जी कॉफ़ी आपका वेट किस तरह से लूज़ करा सकती है अगर आपको उसको एक सही जो है अमाउंट में कंज्यूम करें। और आज मैं आपसे कॉफ़ी की रेसिपीज़ शेयर करूँगी कि आप कॉफ़ी को किस किस तरह से बना के उसको ईजी वे में उसको कंज्यूम कर सकते हैं। माय नेम इज़ खंसा कायनात एंड आई एम ए क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो हमारे पास है कॉफ़ी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जी कॉफ़ी के अंदर ऐसे कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि कॉफ़ी को बेनिफिशियल बनाती हैं। तो इसके अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उसमें पॉलीफिनॉल्स आ जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट आ जाते हैं और उसके साथ साथ ये एक कैफ़ीन का बहुत अच्छा सोर्स है। टैनिन्स इसके अंदर आ जाते हैं। अब जिन लोगों को वाटर रिटेंशन हो जाती है, फॉर एग्जांपल कि उनको फ़ैट नहीं होता लेकिन उनके जिस्म के अंदर पानी ज़्यादा होता है, और इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से दूंगी कि अगर उन्होंने आज अपना वेट किया 55 आज उनका वेट है और कल उनका जो वेट है वो 57 आ रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो 2 kg का जो डिफरेंस आया वो फ़ैट की वजह से नहीं आया, तो ये उनकी बॉडी के अंदर वाटर जो है वो प्रेजेंट हो रहा होता है जिसकी जो है वो नहीं हो रहा होता। तो इसके लिए जो है वो कॉफ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब हम बात कर लेते हैं कि हम कॉफ़ी को किस तरह से यूज़ करें ताकि जो है वो कॉफ़ी हमारा वेट लूज़ बहुत जल्दी कराए। जब आप डाइट कर रहे होते हैं और डाइट के साथ साथ आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं और उसके साथ अगर आप कॉफ़ी का इंटेक भी कर रहे हैं तो आपका जो वेट लॉस अगर 3 to 4 kgs विद इन अ मंथ होना है, तो अगर आप कॉफ़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे क्या होता है कि आपका 5 to 6 kgs ईजिली वेट लॉस विद इन अ मंथ आपका हो जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कॉफ़ी को किस तरह से आपने इंटेक करना है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जी कॉफ़ी को बहुत से लोग जो हैं वो पसंद नहीं करते, लेकिन कॉफ़ी की ऐसी ऐसी रेसिपीज़ मौजूद हैं जिससे आप कॉफ़ी को उस तरह से कंज्यूम कर सकते हैं। अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कॉफ़ी बनाने का तरीका देखें तो हम पानी, जैसे फॉर एग्जांपल 2 कप हम पानी लेते हैं तो हम उसके अंदर जो है आधा चम्मच या 1 चम्मच हम आप कॉफ़ी डाल रहे हैं। उसके साथ हम इसके अंदर 2 से 4 जो है वो जो काली मिर्च होती है उसके डाल दें। साथ हम इसके अंदर 2 से 3 लौंग का ऐड कर दें और 1 से 2 हम इसमें कार्डमम यानी इलायची इस्तेमाल कर लें। तो इससे क्या होगा कि इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और अब आपने 2 कप जो पानी है उसको आपने जब वो 1 कप रह जाए तो आपने उसको जो है वो उतार के उसको स्टेन करके उसको आपने पी लेना है। एक तो ये तरीका हो गया और दूसरा तरीका ये है कि आपने कॉफ़ी को बना के उसको गर्म पानी के अंदर जो है 1 चम्मच कॉफ़ी को मिक्स करके जब तक वो जो है वो डिज़ोल्व उसके अंदर हो जाए और उसके बाद उसका आप इंटेक कर लें। अब सबसे बात इसमें बात आ जाती है कि कॉफ़ी को किस किस टाइम लेना चाहिए। तो जो सबसे अच्छा इसका जो टाइम होता है कि जब आपने फिजिकल एक्टिविटी करनी है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गोइंग टू जिम, अगर आप जिम जा रहे हैं या अगर आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं तो उसमें आप क्या करें कि जी आप कॉफ़ी को उससे पहले पिएं। और इसी तरह से आप जो है बिफोर ब्रेकफास्ट, जब आपने ब्रेकफास्ट करना है तो आधा घंटा पहले आप कॉफ़ी को कंज्यूम करें। और इसी तरह से जैसे आपने रात का खाना खाना है तो रात के खाने से आप आधा घंटा बाद में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉफ़ी की कि कॉफ़ी जो है एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ इसकी कौन कौन सी खूबियाँ हैं, इसकी कौन कौन सी हमें डिजीज़ से हमें बचाती है। तो कॉफ़ी जो है कॉफ़ी स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, नेल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, इसके अंदर पॉलीफिनोल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा ये हमारे जो है मेटाबॉलिक रेट को, ये हमारे जो है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती है। जो हमारी बॉडी का जो होता है BMR, न्यूट्रिशन की टर्म में एक जो टर्म होती है वो हमारे पास होती है BMR हम कहते हैं जी बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो जब हम कॉफ़ी का कंज्यूम करते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर जो BMR होता है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट अप कर देती है। फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो ये हमारे जो है मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा फास्ट अप कर देती है। जो भी हम खाते हैं, खाना खाते हैं, उसकी डाइजेशन बहुत ज़्यादा फास्ट अप हो जाती है। एक तो इसका ये फ़ायदा है कि ये हमारे जो है BMR को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती है। उसके साथ साथ ये कैंसर के रिस्क को रिड्यूस करती है। जो कैंसर का रिस्क होता है, अगर आप कॉफ़ी का इंटेक करते हैं तो कॉफ़ी जो है कैंसर के रिस्क को रिड्यूस करती है इसके साथ। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये एक चीज़ रिकमेंड करूँगी कि आप दिन के अंदर 2 से 3 कप कॉफ़ी के ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आप इसको कंज्यूम मत करें। उससे ज़्यादा अगर आप इसको कंज्यूम करेंगे तो वो आपको जो है फिर बेनिफिट्स के अलावा उसके एडवर्स इफेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। और अब कॉफ़ी की जो सबसे मज़े की बात ये है कि कॉफ़ी के बेनिफिट्स भी हैं और साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। फॉर एग्जांपल देखें, कॉफ़ी जो है वो वेट लॉस तो कराती है लेकिन ये वेट गेन भी कराती है। वेट गेन अब वो किस तरह से कराती है कि अगर आप कॉफ़ी के अंदर जो है कंडेंस मिल्क ऐड कर दें, जो सिंपल मिल्क है वो ऐड कर दें, शुगर ऐड कर दें, तो ये आपका वेट गेन करा देगी। तो इसी वजह से अगर हम कॉफ़ी की बात करें कि आपने इसको वेट लॉस में लेना है तो आपने इसमें मिल्क भी ऐड नहीं करना और शुगर भी ऐड इसमें नहीं करनी है। आपने सिंपल कॉफ़ी को इस्तेमाल करना है। विद लेमन आप इसको ले सकते हैं, विद आप इसकी डिफरेंट रेसिपीज़ के तौर पे इसको ले सकते हैं, लेकिन आप इसमें मिल्क और शुगर का जो इस्तेमाल है वो आप इसमें नहीं कर सकते हैं। आप इसको एज एन स्नैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब लाइक आपका जो मिड मॉर्निंग स्नैक है और इवनिंग जो स्नैक है, आप उस टाइम पे भी कॉफ़ी को जो है वो पी सकते हैं। तो ये रिसर्च से भी जो 2018 की एक रिसर्च हुई थी
तो उस रिसर्च से भी ये चीज़ साबित हुई थी कि जो लोग 2 महीने में कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं 1 to 2 टाइम्स पर डे, तो उन लोगों का जो है जी मेटाबॉलिक रेट है वो उन लोगों से ज़्यादा है जो कि कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करते। और उसके साथ ये भी उस रिसर्च में चीज़ देखी गई थी कि जो लोग कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, अगर वो डाइट को फॉलो कर रहे हैं और उसके साथ साथ वो फिजिकल एक्टिविटी को फॉलो कर रहे हैं, तो उनका जो वेट लॉस है वो ज़्यादा स्पीडली होता है एज़ कम्पेयर टू दोज पीपल जो कि जो है फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, लेकिन वो कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं कर रहे। लेकिन कॉफ़ी जो है प्रेग्नेंट फीमेल्स जो है, प्रेग्नेंट लेडीज़, अगर जो उनको सूट करती है तो वो कॉफ़ी लें, अगर उनको सूट नहीं करती तो वो कॉफ़ी का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। इसी तरह से जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं वो कॉफ़ी का इस्तेमाल ना करें। इसीलिए आपको जो कॉफ़ी का इस्तेमाल का पता होना चाहिए कि जो कॉफ़ी का इस्तेमाल किस तरह से और किस टाइम पे ज़्यादा मुफीद है। थैंक यू सो मच।